तो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग गॉस नियम व उनके अनुप्रयोग पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है फार्मूला। तो फार्मूला कौन कौन यूज होगा? तो पहला है फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस का नियम है। अब एक अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक या तार के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो फिर 9 गुणे 10 की घात 9 कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 2 लेमडा अपान आर। लेमडा क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व। तो आर क्या है? दूरी, जितनी दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और कोई भी आवेशित प्लेट हो, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक चालक गोले के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? गोले के बाहर जो है 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू अपान आर स्क्वायर। पृष्ठ पर गोले के, चालक गोले के पृष्ठ पर तो 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर पृष्ठ की त्रिज्या है, स्मॉल आर दूरी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। गोले के भीतर कोई आवेश रहता नहीं है, चालक को जो भी आवेश देते हैं वो उसके पृष्ठ पर फैलता है, तो अंदर कोई आवेश रहता नहीं, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी क्या आ जाता है? 0। अब आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? Q अपान L होता है। और पृष्ठ घनत्व क्या होता है? Q अपान A। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है पेज संख्या 50 पर, वह है 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है आवेश का रेखीय घनत्व, यानी आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का सी कैपिटल लेटर प्रति मीटर। अब कितनी दूरी पर? एक कोई है ऐसे आवेशित तार है, ठीक है, इससे कितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र चाहिए? 4 सेंटीमीटर दूरी। और ये 4 सेंटीमीटर दूरी क्या थी? आर। तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया जी। फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? कोई आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये देखो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में 2 लेमडा अपान आर। वैल्यू को पुट करेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9, 2 लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 इंटू 2 की पावर -6 अपान आर। सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल। अब ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 और 9 कितना हो गया? 11। 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 9 गुणे 10 की घात, ये क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर आता है। ठीक है ना? तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी अनंत रैखिक आवेश की 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। अनंत रैखिक आवेश की अनंत लंबाई का कोई आवेशित क्षण है, ठीक है, इससे कितनी दूरी पर? 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान दिया गया है। हमको क्या निकालना है? इसकी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, यानी आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा। फार्मूला क्या बताया गया था? ई बराबर, सबसे पहले दिया क्या गया है? आर दी गई है, दूरी कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, कितना दिया गया है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। लैम्डा का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू, फार्मूला जो है E इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 लेमडा अपान आर। ठीक है ना? सभी को एक ही पद्धति में चेंज करना है, तो एमकेएस पद्धति में मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा ये सेंटीमीटर से। तो 9 गुणे 10 की घात 9, सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं, ई की वैल्यू दी गई कितनी है? 9 गुणे 10 की घात 4 बराबर में 9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू में 2 लेमडा निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 की घात -2। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर कितना है? 4 ई की वैल्यू ना। अब ये देखो ये कितनी है? ये यहाँ पर माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का। 9 2 11 इधर आएगा, 11 इधर प्लस में, देखो
तो इधर आया 10 की घात 11 लैम्डा बराबर 10 की घात 4। अब ये इधर क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो लैम्डा बराबर 10 की घात, या फिर इसे नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, वही चीज 11 घट जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बची, 10 की घात माइनस 7, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आवेश की अनंत समतल चादर पर पृष्ठ घनत्व 8.85 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कोई एक अनंत आवेशित, अनंत मतलब ऊपर से भी अनंत है और ये नीचे से भी अनंत है, अनंत लंबाई की कोई एक आवेशित प्लेट है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, अनंत लंबाई की है ये। अब इस पर जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ आवेश, पृष्ठीय आवेश क्या होता है, सिग्मा 8.85 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगर जब हम इसे एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे, यानी माइक्रो हटाएंगे 8.85 माइक्रो हटाएंगे 10 की घात -6, अब क्या बचा, कूलाम प्रति मीटर। इसके अब क्या निकालना, हमको ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये फार्मूला हमने बताया था, कोई भी आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र या समीप कितना होता है, या फिर आवेशित समतल चादर, प्लेट या चादर के लिए क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -6 है, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12 होती है ना। 8.85 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये माइनस का 12 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, और 6 काहे के लिए है, माइनस के, तो बचे कितने टोटल 6, नीचे कितना बचा 2। अब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 एकम 2, 2 पंची 10। अब ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 10 की घात 5 विद्युत क्षेत्र का मतलब, यही इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट कैसी है, चालक। अभी तक कैसी थी प्लेट, जब कुछ नहीं कहे तो वो अचालक है। अगर कह दे चालक प्लेट के कारण, कौन सी प्लेट के कारण, चालक। तो चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए है, अचालक के लिए, ठीक है ना। हल करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई, 1, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो 1 दशमलव के बाद कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। 12 नीचे क्या है, माइनस का, ऊपर जाएगा तो, और 6 घट करके कितना बचा, 6 ही बचेगा, और इसे कैंसिल कर देंगे तो 20 पंचे 100, और ये कितना बचा, 177। तो ऊपर बचा 20 और गुणे में 10 की घात कितना बचेगा, 6, और नीचे कितना है, 177। अब 6 की जगह पर यहाँ लिखेंगे 5, तो 1 जीरो क्या कर देंगे बाहर, 5 यहाँ और 1 ये, 6 टोटल। अब 200 अंदर लिखेंगे और 177 से भाग कराएंगे जब, तो कितनी बार, एक बार, घटाएंगे तो कितना बचा, 23, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ गया, जीरो। अब भी कितनी बार जाएगा, एक बार, 177, घटाएंगे कितना बचा, 3, यहाँ कितना 12 से 5 जाएगा, 7 जाएगा, 5 बचेगा 53। अब ये कितना बचा, 0। 17 तिया कितना होता है, 51, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कैंसिल करेंगे इसे तो टोटल कितना आ रहा है, 1.13 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बड़ी धात्विक प्लेटें एक दूसरे के निकट समांतर रखी हैं। दोनों प्लेटों के भीतरी फलकों पर परस्पर विपरीत प्रकृति के पृष्ठ आवेश घनत्वों के परिमाण यानी मान दिए गए हैं। 1.770 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ज्ञात क्या करना है? प्लेटों के नंबर 1 बीच में और नंबर 2 बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो बड़ी धातुएं हैं, दो बड़ी धातु प्लेटें और एक दूसरे के कौन से क्रम में रखी हैं? वो दोनों विपरीत, एक दूसरे के विपरीत समांतर में रखी हैं। कौन से क्रम में रखी हैं? समांतर। अब विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि एक प्लेट पर प्लस वाला आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस वाला आवेश है। प्रकृति अलग अलग। अब इसके एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है ये बताता है सिग्मा। जी सर। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दिया गया है? 1.770 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है जी सर। सबसे पहले प्लेटों के बीच में यानी कि अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालना और फिर प्लेटों के बाहर, चाहे इधर निकालो बाईं ओर चाहे इधर। तो पहला है सिग्मा दिया गया, पहला हमें दिया गया है क्वेश्चन, कहाँ निकालना है? मध्य। प्लेटों के मध्य में बीच में वैद्युत क्षेत्र और प्लेटों के बीच में दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच में, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों इस प्लेट के कारण जो तीव्रता आती है वही इसके कारण आती है, दोनों की दिशा एक तरफ हो जाती है तो जुड़ करके आधा आधा एक हो जाता है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1.770 × 10⁻⁻11। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ये जीरो लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मतलब नहीं इस जीरो का। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। यहाँ भी कितनी? 2। 177 × 177 5 885। अब ये 12 नीचे का है माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस, और 11 किस में थे? माइनस। तो बचेंगे कितने के? 1 और नीचे कितना है? 5 1 का 5 दूनी 10, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या बन जाएगा इसका? अब बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा? चलो करके देख लेते हैं। बाहर यानी इधर भी रख सकते हैं चाहे इधर भी रखो। इस बिंदु पर ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो क्या है? E1, और दूसरी प्लेट के कारण जो आई है वो E2। अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्या E1 और E2 एक ही दिशा में है? इनकी दिशा अलग अलग है तो ये घट जाएंगे। और दोनों की वैल्यू जो होती है E1 और E2, चाहे जो भी आवेशित प्लेट हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बीच में रखेंगे तो देखो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर जा रहा है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र पास आ रहा है, और यहाँ पर E1 और E2 क्या है? एक ही दिशा में, तो जुड़ जाती थी। तो जुड़ेंगी तो आधी ये थी, आधी और आधी, आधी कितनी हो जाती? 1 हो जाती। तो बाहर क्या होता है? बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? समान। वैद्युत क्षेत्र समान होता है तो E बराबर क्या हो जाता है? E1 माइनस E2, और E1 और E2 बराबर रहते हैं तो इसलिए बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? 0। ठीक है ना? तो छठे का पहला नंबर कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र का मान हमको निकालना है, ये फिक्स है। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के रूप में किसको लिया गया है? इलेक्ट्रॉन को लिया गया है। ठीक है ना? में एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में रखे एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वह इलेक्ट्रॉन के किसके बराबर है? भार के बराबर है। ठीक है? विद्युत क्षेत्र में यहाँ मान लेंगे ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है? ये वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो E पर बल लग रहा है
उसका मान इलेक्ट्रॉन के किसके बराबर है? भार के बराबर है। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है F बराबर कितना लगता है? EQ, और W बराबर हमने कितना पढ़ा? mg पढ़ा। भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। E का मान निकालना है। Q के रूप में किसको लिया गया है? इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, यानी E रखेंगे। बराबर में m द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान लिया जाएगा? किस पर बल लग रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का लेगा, और गुणे में जी। इस वाले E को जब हम नीचे भेज देंगे तो E की वैल्यू क्या मिली? m की वैल्यू द्रव्यमान, m का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10 की घात -31, और G का मान कितना होता है? 10। और नीचे E को भेजेंगे, E को नीचे भेजेंगे तो 1.6 × 10 की घात -19 होता है। दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। 16 से इसे काटेंगे तो 6.25 होता है कि नहीं होता है? अब 9 का गुणा इससे कराएंगे तो फिर 9 पछे कितना होता है? 45, और 9 दूनी 18, और 4 कितना होता है? 22, और 9 छंग 54, और 2 कितना होता है? 56। 2 संख्या आगे दशमलव तो 2 संख्या आगे दशमलव। 19 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, और 31 माइनस का, 19 प्लस का, तो कितना बचा? माइनस का 12। दशमलव आगे जाते हैं लेकर के तो क्या आता है? प्लस। पीछे आते हैं तो माइनस। तो कितने कदम आगे जाएंगे? 1। तो कितने प्लस आएंगे? 1। कितने माइनस थे? 12। तो कितने माइनस बचेंगे? 11। वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका बी क्या कह रहा है? तो इसका बी नंबर क्या है? यदि यह क्षेत्र अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र आया है, ई का मान कितना आया था? ई का मान 5.625, जो कि लगभग 5.7 के बराबर है, और गुणे में 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम आया था ये। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र, ये किसी अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हुआ हो। जो अभी तक इलेक्ट्रॉन यूज में लिए थे ए में, उसका नहीं है, ये किसी दूसरे का है। ठीक है ना। तो ये किसी दूसरे का है। तो यदि यह क्षेत्र किसी अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हुआ हो जो पहले इलेक्ट्रॉन के ठीक नीचे हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले वाला रखा गया है वो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था कि नहीं? एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अभी तक पहले वाला था। तो वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र था जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रखा है, ये एक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का था जो कि इससे कहाँ है? ठीक नीचे है। ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल लगाएगा तो दूर धकेलेगा। कितना बल लगाएगा? F बल लगाएगा। तो E इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है? ये वाला हमारा स्रोत इलेक्ट्रॉन है। स्रोत इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है। ये तो ला करके रखा गया है इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है ना। तो एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा? F अपान E लगेगा। और एक कूलम आवेश पर जो बल लगता है वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड F अपान यही तो पढ़े हो। ठीक है ना। लेकिन अब बात ये समझना, E का मान हमको पता है और हमको क्या निकालनी है? दूरी R। तो इसके लिए सूत्र, जब दूरी निकालनी हो तो सूत्र क्या होता है? K × Q अपान R² पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये दूरी R वही है। तो चाहे वो निकालो चाहे बल से निकालो। अब बल की वैल्यू के लिए हम रखेंगे mg, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। और ये चीज हमको पता है कि जो बल है वो भार के ही बराबर है, तो इसका मतलब दोनों बराबर बराबर रख सकते हैं। तो K का मान 9 × 10 की घात कितना है? 9। E का मान कितना? 5.7 × 10 की घात -11। ठीक है। या इसे अगर जब हम लिख देंगे, जो हमारा ही जो आंसर आया था 5.625 × 10 की घात -11, उससे कोई दिक्कत नहीं। बात तो वही है। और इधर K की वैल्यू हो गई। Q के रूप में किसको लिया गया है? इलेक्ट्रॉन को।
और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। और नीचे हमको क्या निकालना है आर निकालना है आर स्क्वायर। ठीक है ना। ई की वैल्यू हमको पता है, क्या कौन सी वैल्यू, ऊपर वाली रखो चाहे नीचे वाली रखो, कौन सी रखी जाए हैं? ऊपर। चलो ऊपर वाली रख दो, 5.625 ही रख दो और गुणे में 10 की घात कितना है माइनस का 11। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, इसे नीचे लाएंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9 गुणे 10, 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना बचेगा ये माइनस का 10 बचेगा। और ये नीचे आएगा तो 5.625 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक है ना। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ कितनी, तो इतना ज्यादा करने से अच्छा यहाँ डायरेक्ट हम 7 ही ना लिख दें, बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा रहेगा ज्यादा सही रहेगा। दशमलव के बाद एक संख्या बहुत सही रहेगा, ये 5.7 ही लेके चले, आसान छोटा रहे वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है। अब काटेंगे 3 तरह की और 19 तिया कितना होता है 57। अब इसे कैंसिल करेंगे अगर जो, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू है, कैंसिल करने से कोई अच्छा नहीं रहेगा, इसे 9 ही रखो और इसे कितना रखो 57। ये 11 नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो घटाएंगे कितना बचा 1, तो ऊपर कितना है 9 गुणे 16 और गुणे में कितना बचा 10 और नीचे कितना है 57। ठीक है ना। अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना। अब ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लग जाएगा इधर अंडर रूट, और 9 गुणे कितना आया है 16 और नीचे कितना है 5.7। अब ये कितना बचेगा, इसका तो पता है ये 3 तरह की 9 होता है, ये 4 चौक 16 होता है, लेकिन इसका नहीं पता है 5.7 का। तो चलिए हम 5.7 का निकाल लेते हैं कितना होता है। अंडर रूट 5.7 का मान कितना होता है, तो ये किसके रूट में आएगा 5 किसके रूट में आता है 2 दूनी 4 में तो आता नहीं, 3 तरह की 3 में आ जाएगा, माइनस 3 तरह की 9 में से हम घटाएंगे 5.7 और नीचे 2 का गुणा 3 वाले से, इस 3 से। ठीक है जी सर। हल करेंगे तो यहाँ से 90 से 57 घटाएंगे तो 33 ही तो बचेगा, यानी 3.3। ठीक। 10 से 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 8, 8 से 5 घटाएंगे 3 और नीचे कितना है 2 गुणे 3, आगे कितना है माइनस का 3, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, ऊपर कितना बचा नीचे कितना है 11 33। अब इसे यहाँ से क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं जी, दशमलव लगा रहने दो, यहाँ बीच में दशमलव आए, पीछे 0 हम बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा, 2 1 का 2। अब इसे काटेंगे तो 0 आया, दशमलव एक संख्या आगे 2 पंची 2 पंची, 1 से दशमलव 55 घट 3 से दशमलव 55 घटाएंगे तो डायरेक्ट 1 घटा रहे हैं, यानी आएगा ये 2.45 2.45। अब हल कर लेंगे इसे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, 5 से काट रहे हैं 5 5 20 और ये कितना है 5 5 9 45 और यहाँ से 5 से काटेंगे 5 40 1 0। अब 8 3 240 और नीचे कितना है 49, तो 240 को अंदर लिखेंगे, 49 को रखेंगे बाहर, भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 9 45 5 20 और 4 24 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। चलिए 4 बार लेकर के जाएंगे तो 4 9 और 4 चौक 16 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 4 4, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ गया 0, कितनी बार जाएगा 9 बार जा सकता है, 9 बार देख लेते, 9 9 और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होता है 44, लगभग यानी कितना आ गया 4.9 मीटर। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, यही आ जाएगा लगभग में, लगभग
यानी 5 मीटर कह सकते हैं, लगभग आ सकता है आंसर। ठीक है ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को, कोई एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक है, नाभिक धनावेश होता है। 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला मानकर, ये जो नाभिक है, ठीक है, ध्यान दो, नाभिक को 10 की घात -15 मीटर, नाभिक को 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का गोला मानकर, एक त्रिज्या दी गई है, किसकी त्रिज्या है? नाभिक, किसकी है? गोला मानकर नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस नाभिक के पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा ये निकालना है। तो थोड़ा बड़ा बना रहे हैं नाभिक, इतना बड़ा वैसे होता नहीं है, नाभिक के अंदर धनावेश होता है, भीतर धनावेश होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, चालक की अचालक? अचालक, क्योंकि इसके अंदर आवेश है। अब इसके पृष्ठ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। इसकी त्रिज्या दी गई है, मान लेंगे जो त्रिज्या होती है गोले की वो कैपिटल आर होती है, चलो स्मॉल आर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी लिख दो। और कितना पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? 9 × 10 की घात 9। ये देखो, ये और ये दोनों चालक अचालक दोनों के लिए होते हैं, चालक व अचालक दोनों के लिए होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन अचालक के नहीं होता है। KQR/R³ होता है उसके लिए। 9 × 10 की घात 9 इंटू आवेश Q और बटे में, अच्छा आवेश कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1। प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, यानी 1 के लिए Q का मान कितना रखना पड़ेगा? E ही रखना पड़ेगा। और E बराबर क्या होता है? 1.6 × 10 की घात -19। इतना ही तो आवेश होता है, रख देंगे वैल्यू नीचे R²। 9 × 10 की घात 9 Q के रूप में लिखा गया है। E का मान 1.6 × 10 की घात -19। R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। नीचे 30 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, और 30 और 9 कितना हो गया? 39 से 19 घटाएंगे कितना बचेगा? 39 से 19 घटाएंगे 20 बचेगा। 16 9 144। एक संख्या आगे दशमलव और 10 की घात कितना आया? 20। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इसे 21 कर सकते हैं, आगे एक 0 बढ़ाएं, दशमलव बढ़ाएंगे, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोले के केंद्र से, आवेशित चालक गोले के केंद्र से 15 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम है, जो गोले के केंद्र की ओर दिष्ट है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, जो गोला है वो किसका है? चालक का है। और चालक गोले की त्रिज्या हमने बताई थी कितनी होती है? कैपिटल आर, यही तो माना ही गई थी। और इसके, ये इसका क्या है? केंद्र। केंद्र से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मान 3 × 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। और केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 15 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर है? केंद्र की ओर है। इसकी दिशा, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर विद्युत क्षेत्र पास कब आएगा? जब ऋणावेश होगा। और क्योंकि चालक है, चालक को जो भी हम आवेश देते हैं वह कहां पर जाता है? इसके पृष्ठ पर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र की ओर है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, यानी इधर कौन सा आवेश होना चाहिए? ऋणावेश। कौन सा आवेश होना चाहिए? ऋणावेश। तभी तो विद्युत क्षेत्र पास आ रहा, नहीं तो क्या होता? दूर जाता। तो हम लोग जानते हैं R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है? गोले के बाहर ही तो हुआ, ये 10 है, ये 15 है बाहर। गोले के बाहर क्या होता है? 9 × 10 की घात 9 इंटू Q/, क्या होता है? R²। ठीक है ना?
हमको क्या निकालना है, गोले पर कितना आवेश है Q। तो E का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात 3 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और आवेश निकालना है, दूरी कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 2, 3 1 3, 3 तरह की 9। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे और जो वाला ऊपर है उसे कहाँ लाएंगे, नीचे। इसे कहाँ लाएंगे, नीचे। ये ऊपर जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 3 गुणे में कितना है, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना पहले से ही था, 10 की घात 3। ये वाला जब नीचे आएगा, 3 गुणे 10 की घात कितना है, 9, तब किसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो नीचे उसे ऊपर लेगा, जो ऊपर है उसे कहाँ लाए, अब हम क्यू को निकाल रहे हैं। तो 3 इक्कन 3 सते 21, एक इधर, तीनों बची। अब ये कितना है, देखो -4, और यहाँ कितना है, प्लस का 3, कितना बचा, माइनस का 1, तो 75 गुणे 10 की घात -1। -1 का मतलब क्या है, 0.1 संख्या आगे, यहाँ पर है, आगे लाएंगे तो फिर ये बचेगा 7.5। नहीं समझ में आया, 10 की घात -1 है, नीचे आएगा तो प्लस का 1, भाग कराएंगे तो दशमलव कहाँ जाता है, आगे। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। तो आवेश जो की है, और एक खास चीज, यहाँ 10 की घात क्या बची थी, 9, नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, गुणे 10 की घात -9। तब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू बराबर 7.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। ये क्या बन जाएगा, आवेश। ठीक है ना। अब ये आवेश कौन सा है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का है कि माइनस का, माइनस का है, तो आगे चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है ना, यही आंसर बन जाएगा। 10 नंबर क्या है, 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ज्ञात करना है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र से 20 सेमी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है। चालक है, चालक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आवेश दिया गया है, चालक को जो भी हम आवेश देंगे बाहर बाहर फैल जाता है, 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम दिया गया है। निकालना क्या है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। जो गोला है वो चालक है, और चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई आवेश नहीं रहता है, और ये डेरिवेशन हमने अभी बताया था, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड चलिए इसका देख लेते हैं। पृष्ठ पर निकालना है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए के यानी 9 गुणे 10 की घात 9 क्यों अपान क्या होता है, आर कैपिटल आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9, क्यों का मान कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की घात 7, और नीचे आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में लाएंगे 10 की घात -2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ठीक है। 9 दूनी कितना होता है, 18, 9 प्लस का 7 माइनस का बचा कितना, 2, नीचे कितना है 10 प्लस का है जी 1, यहाँ कितने हैं माइनस के 2, कितना बचा माइनस का 1, और 2 से गुणा कराएंगे माइनस का 1 का तो माइनस का 2, तो नीचे माइनस का ऊपर प्लस। इसे हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की घात, ये कितना आया 2 और 2 4, दशमलव आगे गए तो 1 जीरो और बढ़ गया, कितने हो गए 5, आगे जाएंगे तो प्लस न्यूटन प्रति कूलम, आगे जाएंगे प्लस, बढ़ रहे हैं तो प्लस, घट रहे हैं तो माइनस। पृष्ठ पर आ गया। अब हमको कहाँ निकालना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर। तो गोले के केंद्र से बाहर, यानी बाहर, बाहर कितना होगा गोले के बाहर, तो 9 गुणे 10 की घात 9, और इंटू में कितना है क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू आवेश कितना है 2 गुणे 10 की घात -7, और बटे आर स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर, लेकिन 20 किस में दिया गया है सेंटीमीटर में, तो 10 की घात -2 जोड़ेंगे और क्या कर देंगे स्क्वायर। अब कितना हो गया
9 दूनी 18 18 गुणे 10 की घात कितना बचा 2। और नीचे कितना है देखो, ये जीरो क्या है प्लस का, जी सर प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 बचा। जी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और यहाँ पर कितना बचा, या 20 विषम कितना होता है 400। और 2 दूनी 10 की घात -4। अब ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितने जीरो, 2 जीरो, ऊपर भी कितने जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो कटने से नीचे माइनस का और 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जी कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर अब 18 और गुणे 10 की घात कितना हो गया 4, और नीचे कितना है 4। 4 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 नवा। 18 अब 9 को 2 से भाग कराएंगे तो 4 दशमलव कितना आ जाएगा, गुणे 10 की घात कितना है 4 न्यूटन प्रति गुलाम ये क्या हो जाएगा। आंसर और यहीं पर जो है ये इसका न्यूमेरिकल समाप्त होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विभव तथा संधारित्र। ठीक है।